हाँ, हो गया। ओके ओके ओके, सब लोग आ गए। ओके, स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सर ने जो बोला था वही हुआ 8:45 को। कुछ मिसमैच हो गए थे लिंक्स के, बट कोई बात नहीं। ओके, थोड़ी देर वेट करते हैं, सब लोग ज्वाइन हो जाए। ओके, तब तक हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। तो आज ना मतलब पहला लेक्चर है, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही करेंगे ओके कोर्स का। और हमारे जो कोर्स का जो टाइटल है वेब डेवलपमेंट का, तो वही वहां से स्टार्ट करते हैं ओके। तो सबसे पहले तो आप लोगों में से किसी को मालूम है कुछ ऐसा, कुछ वेब डेवलपमेंट जैसा कुछ होता है? वेब डेवलपमेंट सर, मतलब एक तरह से आपका जैसे जावा स्क्रिप्ट हो गया, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, हम्म। मतलब कंबाइन हो गया बनता हो। यस, परफेक्ट। और कोई? देखो, आंसर सही है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि इस सबको वेब डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर वेबसाइट बनाना होता है ओके। वेबसाइट मतलब बेसिक आपको इतना मालूम होना चाहिए कि वेबसाइट बनाना मतलब कि वेब की डेवलपमेंट करना। ओके, देखो, वेब डेवलपमेंट ना अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड है ओके, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। वैसे हम देखा जाए तो वेब भी एक सॉफ्टवेयर ही है, बट उसको हम एज अ वेब मानते हैं। वेब क्यों मानते हैं? क्योंकि वो ब्राउजर बेस्ड है। वो ब्राउजर से बाहर नहीं आती। वेब वेब का में क्या मतलब? वेबसाइट, वेब का मतलब वेबसाइट जो आप रेगुलरली यूज करते हो ओके। कोई भी वेबसाइट ले सकते हो आप। यूट्यूब की भी कोई एक वेबसाइट ओके, यूट्यूब की हाँ वेबसाइट है यूट्यूब ओके। आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि यार यूट्यूब कब की वेबसाइट है। सबसे पहले यूट्यूब वेबसाइट ही थी, उसके बाद उसके एप्लीकेशन बना। मतलब सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब लोग पहले वेबसाइट ही थी। उसके बाद नहीं, इनमें से कुछ ऐसी थी जैसे कि पहले फेसबुक जो वो पहले एप्लीकेशन था, फिर उसकी वेबसाइट बनी। बट हाँ वो चीजें मतलब थोड़ी सी अपग्रेड होती गई ऐसा। बट यस सर, हाँ, थोड़ा अगर upgrade। कोई हम्म सर फेसबुक पहले छोटा मॉडल में था सर, तो अब धीरे धीरे अपग्रेड हो गया सर। वो अपग्रेड हो गया, यस। तो ऑब्वियसली आपको बेसिक वेबसाइट के बारे में तो आपको पता ही होगा कैसे वेबसाइट। हम ना इस कोर्स के अंदर बेसिक से लेके मतलब बेसिक ही पढ़ाएंगे कि बेसिक वेबसाइट कैसे बनाएंगे। हम एक छोटी मोटी वेबसाइट बनाएंगे इस कोर्स के अंदर, कोडिंग करेंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले तो हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे। स्टैटिक वेबसाइट किसे कहते हैं? जिस वेबसाइट में कुछ ज्यादा कुछ मतलब काम नहीं होता, मतलब कि बस वो कुछ कंटेंट दिखाती हो, बस ऐसा ही। मतलब समझ लो ना कि एक ऐसी वेबसाइट है जो टाइम दिखाती हो, टाइम दिखाती हो या फिर कैलकुलेशन करती हो, कैलकुलेटर जैसा कुछ बनेंगे, मतलब कुछ भी बनाएंगे हम। अभी डिसाइड नहीं किया कुछ क्या बनाएंगे, बट कुछ तो बनाएंगे ओके इस कोर्स के अंदर। तो आई थिंक मुझे आपको एक बार अपने आपका जो सिलेबस, हम इसको सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, बट आपने सब लोगों ने देख ही लिया होगा। आप सब लोग हमारे जो स्टूडेंट पोर्टल है ओके, उसके अंदर लॉगिन ही है ना सब लोग? नहीं नहीं, काफी लोग नए हैं। हम्म। आधा एक्सप्लेन भी ओके। करना है लास्ट में। यस यस यस। तो बेसिकली ऐसा है ना कि AT&T इंस्टीट्यूट का एक स्टूडेंट पोर्टल है ओके।
तो उस स्टूडेंट पोर्टल पे आपको सब जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आज कौन सा लेक्चर, मतलब लेक्चर तो आज ही का वेब डेवलपमेंट का ही है, उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है होगे, उसके अंदर क्या क्या हम करने वाले, वो सब आपको स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा। ओके, अगर हमने अपलोड किया होगा तो अगर देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर चीजें आपको मिल जाएगी। अगर ऐसा ही सब कुछ है तो आप स्टूडेंट पोर्टल की पढ़ लेना। नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि देखो, बस आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कुछ, आपको जो कुछ भी आपको मतलब सीखने हो, आज हम सिखाने वाले हैं, मतलब कि लेक्चर में सिखाने जा रहे हैं वो, हाँ वो बेसिक होगा थोड़ा सा। और मैंने वो भी कॉपी पेस्ट ही किया है, तो ऐसा अंदाजा मत लगाना कि सब कुछ एक्यूरेट होगा। बट हाँ, अभी जो हम लाइव कोडिंग करेंगे वो सब एक्यूरेट ही होगा, क्योंकि मैं अपना खुद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मैं एक यूआई यूएक्स डिजाइनर हूँ प्रोफेशनली। मैं डेवलपर नहीं हूँ, पहले ही बता देता हूँ मैं। बट हाँ, मेरी हॉबी है डेवलपमेंट करना, वेब डेवलपमेंट, इसलिए मैं करता हूँ वेब डेवलपमेंट। और आई थिंक मेरा, हाँ, दूसरा साल है, मैं 2 सालों से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ। यस, और 3 साल हो गए मुझे यूआई यूएक्स डिजाइन करते हुए। ओके, तो सब लोग तैयार है वेब डेवलपमेंट के लिए? Yes. यस। Yes, sir. इंटरेस्टेड ही है इस कोर्स के लिए, क्योंकि इस कोर्स के अंदर ना हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो देखने वाली, जो बहुत ही ज्यादा तो नहीं, बट थोड़ी सी टेक्निकल होने वाली है। जैसे कि एनवायरनमेंट सेटअप हो गया, फिर कोडिंग कैसे करनी है उसका जो सेटअप हम पूरा करेंगे। ओके, पूरा एक सेटअप जो बनाएंगे ना, वो एक मतलब थोड़ा सा टेक्निकल है। तो हो सकता है कि किसी को कुछ कोई चीज समझ ना आए, तो प्लीज थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना अगर आप कर सकते हो तो, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहां से भी देख लेना। अभी देखो, मेन में चीज आपको एक बता देता हूँ कि मान लो अभी मैं यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ। ओके, और होता है कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के कैमरे और माइक बंद होते हैं। तो देखो, मुझे ऐसा फील मत कराना कि मैं कोई यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, पर्सनली मैं बोल रहा हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब वीडियो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता। बट हाँ, आप जैसे लोगों स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है तब मैं पढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। और मुझे टीचिंग का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ हो जाता है कभी कभी, मतलब कर लेंगे हम सब लोग। क्योंकि देखो, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ, ओके, तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला बनाऊं। आप सब लोग भी आओ मेरे साथ काम करो, और सब लोग मिलके पैसे कमाएंगे, मतलब वैसे वे तो वैसे ही हो गया। ओके, तो इस ये तो हमारा बेसिक है। ओके, बेसिक वेब डेवलपमेंट है। इसके मतलब आप ऐसा कभी मत सोचना कि इस कोर्स के बाद आप प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे। ये आपका बेसिक वेबसाइट, बेसिक आपका डेवलपमेंट का कोर्स है। ओके, उसके बाद हम एडवांस भी लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम फ्रेमवर्क भी लॉन्च करेंगे। बट हाँ, इस कोर्स के बाद आप एक वेबसाइट जरूर बना लेंगे। अच्छी बुरी वो कैसी होगी वो आप पे डिपेंड करता है, बट हाँ वेबसाइट बना लेंगे। ओके, तो आई थिंक आप लोगों में से किसी के पास किसी को सिलेबस मिला है, हम क्या पढ़ने वाले, क्या पढ़ना पढ़ा पढ़ा मतलब क्या पढ़ाने वाले हैं, उसका कुछ आपको कुछ मिला है? नहीं, sir. नो ये सर ओके, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट फील्ड। ओके विकासी मैडम, मैंने आपको जो भेजा था ना लिंक, एमडी फाइल, उसको जरा स्क्रीन शेयर करके आप डेस्कटॉप में दिखाओगे? हाँ देखो, हाँ, दिखाते हो। मैंने ना एक पूरा एक एमडी फाइल, एक मतलब मैंने ना पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब कि हमारे जो पूरे कोर्स के अंदर हम क्या क्या सब कुछ पढ़ने वाले हैं, वो उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है। हाँ, वो मैं आपको व्हाट्सएप में हम आपको भेज देंगे, तब आप आराम से उसको देख सकते हो। या फिर एक काम करता हूँ, मैं अभी भेज देता हूँ, ऐसा हो तो कुछ। हाँ, बट हम भेज जो, दो ग्रुप में। हाँ ग्रुप में भी भेज दो, और स्क्रीन शेयर कर भी ओपन भी रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब जूम के अंदर मेरा ही एग्जांपल ले लो, मुझे भी ऐसा जूम करके देखना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, चलो ना, मैं तो देख लूंगा। ओके, किसी को कुछ डाउट ऐसा कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, थोड़ी देर के लिए, हम जब कुछ अपना ये काम कर रहे हैं तब तक। किसी को कुछ क्वेश्चन? नहीं, सर। स्क्रीन शेयर हो रहा
ओके, वेट करना हो, मैं फाइंड कर रहा हूँ HTML फाइल। यस, ये रही। ओके, स्क्रीन शेयर हो गई अभी, और मैं भी यहाँ पर ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जूम में मैं नहीं देख सकूंगा, क्योंकि मुझे वापस उसको जूम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सीधा अपने मोबाइल में खोला। ओके, शो तो हो रहा टाइटल है। आप देख रहे हो। यस। यस। आप जूम में देखो, अगर किसी को जूम में नहीं दिख रहा है तो मैं उस इसी फाइल को मैं व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ, आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है जूम में देखने के लिए, क्योंकि जूम की जो स्क्रीन के जो होता है ना, जूम में जूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जूम में जूम करना, वो क्या बात होगी ये तो। बट कोई बात नहीं, आई थिंक मैंने रॉन्ग ग्रुप में शेयर कर दिया। UI UX और यस, वेब डेवलपमेंट। आई थिंक सबका कॉमन ही ग्रुप है ना, एक ही ग्रुप है ना। यस यस, एक ही है। हाँ। ओके, आपको मिल गई होगी एक फाइल, उसको आपको ब्राउजर में खोलना होगा, सिंपल HTML फाइल ही है। ओके, मैंने बनाई है। ओके, मिल गई। ओके, सबने खोल लिया, ये फाइल को ओपन करिए सबने। आई थिंक 26, हाँ 26 मेंबर है, 26 मेंबर में से सब लोगों को मतलब फाइल ओपन करके रखो, तब मैं जब जो भी कुछ भी आपको बोल रहा हूँ, वो आपको मतलब सुनने में अच्छा तो लगेगा, बट आपको समझ में भी आए। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो दिख रहा है ना, वेब डेवलपमेंट के नीचे जो इंट्रोडक्शन लिखा है, फिर नीचे जाओगे तो बेसिक ऑफ HTML, ये सब ना हमारे चैप्टर्स है। ओके, इस कोर्स में हमारे टोटल 5 चैप्टर होने वाले। ओके, सबसे पहला चैप्टर होगा इंट्रोडक्शन का, वो तो ऑब्वियसली सब में होता है। आप सब लोगों ने कॉलेज किया होगा, आपको पता ही होगा, कोई भी सब्जेक्ट उसका उसका सबसे पहला चैप्टर तो उसका इंट्रोडक्शन ही होता है। ओके, ये तो ऑब्वियस की बात है। अभी दूसरा चैप्टर है बेसिक ऑफ HTML। ओके, तो इसके अंदर हम HTML क्या होता है, HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सब हम लोग सेकंड चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ओके, HTML टैग्स क्या होते हैं, फिर उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन HTML, ये सब हम सीखेंगे। उसके बाद थर्ड थर्ड चैप्टर हमारा है इंट्रोडक्ट बेसिक ऑफ CSS। ओके, मतलब CSS का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी देंगे, और बेसिक CSS आपको वेबसाइट में अपेंड मतलब इंसर्ट करना सिखाएंगे, मतलब कैसे आप एक अपने आपका जो HTML वेब पेज है, उसको आप कैसे स्टाइल कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, फिर मतलब बहुत सारे फॉन्ट, टाइपोग्राफी, बहुत कुछ चीजें हम ट्राई करेंगे CSS के अंदर। और फिर हमारा फोर्थ चैप्टर है जो हमारा है जावास्क्रिप्ट। ओके, ये जो जावास्क्रिप्ट चैप्टर है ना, वो हमारे पूरे जो एप्लीकेशन, हमारी पूरी जो वेबसाइट है ना, उसको डायनामिक बनाएगा। अभी डायनामिक का मतलब क्या होता है? अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये सब हैवी हैवी वर्ड, स्टैटिक, डायनामिक, स्टाइलिंग, तो मैं आपको सब कुछ अभी समझाता हूँ ये सब होता है क्या। ओके, तो देखो, बात ये है ना कि स्टैटिक का मतलब क्या होता है। देखो, स्टैटिक का गुजराती होता है स्थिर, हिंदी में भी आई थिंक वही होता होगा, स्थिर। ओके, मतलब कोई चीज है जो रुकी हुई है, मतलब कि वो उसका कुछ ऐसा समझ लो ना कि आपका जो डोर है या फिर आपका विंडोज है वो स्टैटिक है। ओके, मतलब स्थिर है। फिर आपका जो AC है, घर पे AC है या फिर एयर कंडीशनर, ओके, वो डायनामिक है, क्योंकि वो चल रहा है, वो डायनामिक है, वो चल रहा है। और विंडोज है, वो क्या है, स्टैटिक है, मतलब चल नहीं रही है, मतलब कि स्थिर है। और डायनामिक का मतलब है, डायनामिक मतलब डायनामिक है, ऐसा समझ सकते हो ना, डायनामिक और स्टैटिक। तो उस तरह से हम मतलब स्टैटिक वेब पेज में क्या होता है, देखो, वेबसाइट ना बहुत सारे वेब पेजेस से बनती है। अभी ये वेब पेजेस क्या है, तो मैं आपको वेब पेजेस अभी मैं आपकी थोड़ी देर के लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, और आपको एक वेबसाइट बताऊंगा मैं आपको, मतलब कोई भी वेबसाइट ले लो आप, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं वेबसाइट बताऊंगा, वही कोई भी आप वेबसाइट ले लोगे, उस वेबसाइट में आपको मैं अब एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं बता ही देता हूँ, आई थिंक, हाँ, स्क्रीन शेयर, यस, शेयर, you cannot start screen share with Vikasi madam. स्टॉप स्टॉप कर दूं, है ना? Yes, yes. अभी करो या स्टार्ट। फिर मल्टीपल कर दो, ऐसा हो तो फिर। वो हाँ, ऋषिकेश है। ओके ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पर हम ब्राउजर में जाएंगे। ओके, ये क्रोम ब्राउजर ही है, और कुछ नहीं है, न्यू टैब ओपन की।
ओके, ये हमारा क्रोम ब्राउजर है। और इसमें कौन सी वेबसाइट ओपन करेंगे हम? चलो मान लो हमारी जो आने वाली एप्लीकेशन है, ओके, स्किल्स बैंक, उसी की एक वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये वेबसाइट है, ओके। ये कुछ भी नहीं है, एक वेबसाइट ही है, ओके। जैसे और वेबसाइट होती है, जैसे कि फेसबुक की वेबसाइट है, फिर गूगल की वेबसाइट है, यूट्यूब की वेबसाइट है, ओके। तो मान लो हम आपकी जो फेवरेट वेबसाइट कौन सी होती है सब लोगों की? कौन सी आपकी फेवरेट वेबसाइट, कोई बताएगा? कोई एक वेबसाइट सजेस्ट करो जो आप डेली यूज करते हो। सरकारी इंस्टाग्राम। website को। इंस्टाग्राम, यस। अब इंस्टाग्राम डेली यूज करते हो, यस। ओके। अब तो मान लो ये मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया, ओके। ये आई थिंक ये क्या बोल रहा है? हाँ, क्रोम में ओपन करना है हमको। ये ऐसा बोल रहा है कि कहाँ पर ओपन करना है? तो ये क्या है? ये सिंपल एक वेबसाइट है, ओके। ये क्या है? एक वेबसाइट है। हाँ, ये मेरा अकाउंट है। मैं अपने अकाउंट की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो इंस्टाग्राम में क्यों दिखा दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपको दिखा रहा था कि ये इंस्टाग्राम की वेबसाइट है, ओके। ये सिंपल कुछ नहीं है, एक वेबसाइट। इसको ना हम एक वेब पेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेब पेज। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ, जिसके क्लिक करने के बाद मुझे कोई और पेज के अंदर जाना जाना पड़ेगा। अगर मान लो मैं यहाँ हाँ पर, यस यस, हाँ बोलिए। दे। हेलो। बोलिए ना, क्या हाल है? ओके। हेलो। हाँ, आई थिंक कहाँ था हम? देखो, ये ना एक वेब पेज है, ओके। वेबसाइट है, ये पूरी पूरी एक वेबसाइट है, ओके। ये जो पूरा पूरा आपको दिख रहा है ना अभी, ये पूरा का पूरा वेबसाइट है। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये बटन पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो आई थिंक मैं लॉगिन हो जाऊंगा। अभी देखो, अभी ये जो खुला है ना, ये एक वेबसाइट का एक वेब पेज है। जो एक वेबसाइट होते हैं ना, वो मल्टीपल वेब पेजेस से बनी होती है। मतलब कि एक वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारे वेब पेजेस देखने को मिलेंगे। आई थिंक इस चीज को, मतलब एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, एक वेबसाइट होती है, ओके, जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं। मतलब पेज मतलब बहुत सारी स्क्रीन होती है। जैसे कि हम वेबसाइट को एंटर करते हैं, उसकी होम स्क्रीन होती है, ओके। हमने आई थिंक यूआई यूएक्स में पढ़ा था, ओके, कहीं पे होम स्क्रीन जैसी कुछ होती है, बट कोई बात नहीं, आपने यूआई यूएक्स नहीं पढ़ा तो मैं उसको अभी नहीं लूंगा अभी। पहले तो देखो, इंस्टाग्राम में अगर आप जाते हो तो पहले आपको वो दिखता है ना, वो जब स्क्रॉल करते हो स्टोरीज, वो बस पोस्ट आती है, ओके। तो वो आपके एक पेज हुआ, आपका वो एक पेज हुआ, ओके। फिर आप सर्च सर्च के वो नीचे बॉटम नेविगेशन में सर्च का होता है, जहाँ से आप लोगों को सर्च करते हो, बहुत सारे आईडी सर्च करते हो, ओके। तो वो एक अलग पेज हो गया, ओके, वो अलग पेज है। फिर आप प्रोफाइल में जाते हो, ओके। प्रोफाइल में जाओगे तो आपको प्रोफाइल देखने को मिलते हो। तो वो भी एक अलग अलग पेज हो गया। आई थिंक मुझे ना ये सब आपको लॉगिन करके एक बार दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको वेब पेज समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपको वेबसाइट समझ में नहीं आएगी। आई थिंक ये सिक्योरिटी कोड ऐसा कुछ पूछ रहा है मेरे से, बट कोई बात नहीं, हम इंस्टाग्राम को क्यों ले ले, कोई और साइट लेते हैं, ओके। तो मान लो ये हमारा एक अच्छा सा एप्लीकेशन, ओके, ये हमने खुद बनाया है, ओके। तो इसी की हम लेते। अभी देखो, ये एक वेब पेज है, ओके। ये पूरी एक वेबसाइट है, ऐसा मान लो ये पूरी एक वेबसाइट, ओके। इस वेबसाइट के अंदर ये जो आपको पहला ये तो दिख रहा है ना, ये अभी दिख रहा है ना, ये एक ये एक वेब पेज है, ओके। पूरी वेबसाइट के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, वो एक वेब पेज है। अभी देखो, मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं आई थिंक मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ। हाईलाइटर लेता हूँ मैं एक। मेरी पेन चल नहीं रही है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, यहाँ पर आप देखो, ये जो प्लस बटन दिख रहा है ना आपको नीचे, इस प्लस प्लस बटन के नीचे मैं यहाँ पर जाता हूँ ना, तो ये मेरा दूसरा एक वेब पेज ओपन हो गया, ओके। ये तीसरा एक वेब पेज है। ये फिर एक चौथा वेब पेज है, ओके। तो ये बहुत सारे पेजेस होते हैं, ओके। एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेज होते हैं। अगर मान लो मैं इस जो ये लिखा हुआ है ना, रिएक्ट जेएस विथ, ये इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये एक अलग पेज में जाएगा, मतलब कि दूसरे पेज के अंदर जाएगा। तो मल्टीपल पेज से हमारी एक पूरी एक वेबसाइट क्रिएट बनती है, ओके। तो आई थिंक किसी को कुछ डाउट है इस पोर्शन में, इस तो पूछ सकता है। नो वेब सर, नहीं नो पेज, सर। डाउट।
वेब पेज समझ में आ गया ना, वेब पेज? यस सर। यस सर। हाँ। तो वेब पेज कुछ भी नहीं है, सिंपल है वो। आप आगे जब जाओगे ना, हम जब वेब पेज बनाएंगे ना, तब आपको आई थिंक जिसको क्लियर नहीं होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। बट प्लीज पूछ लेना, मतलब कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि हाँ मतलब पूछ लोगे तो बाद में आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना अभी वापस से आप बोलोगे यार कि वेबसाइट में वेब पेज क्या होता है। तो ये वेब पेज होता है, ओके। बहुत सारे वेब पेजेस जब एक साथ इकट्ठे होते हैं ना, तब एक पूरी वेबसाइट बनती है। अभी जो मैंने अब जो आपको जो एप्लीकेशन बनाया था ना, वो एक ही वेब पेज था। मतलब कि देखा जाए तो वो एक ही वेब पेज था, बट उसको मैंने ट्रिक किया है। वो ट्रिक कैसे किया है, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, उसको हम रिएक्ट जेएस टेक्नोलॉजी बोलते हैं, बट वो आपको थोड़ा सा एडवांस है आपका। वो आपको एडवांस वेब डेवलपमेंट में आएगा, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं वो सब अब आएगा। बट हाँ, ऐसे वेब पेजेस होते हैं, मतलब सेम टू सेम होती है, बस वेबसाइट एक ही है, मतलब वेब पेज एक ही है। ऐसे मल्टीपल वेब पेजेस बन के एक पूरी वेबसाइट बनती है। हाँ तो फाइनल मैं वापस आ जाता हूँ अभी अपने सिलेबस पे। आई थिंक मैं इसको सिलेबस क्यों बोल रहे हैं, मुझे इसको सिलेबस नहीं, मुझे ना इसको टॉपिक्स बोलने चाहिए। हाँ, मैं टॉपिक्स वापस आता हूँ, ओके। तो वेब पेज जो होता है, ओके, वो एक स्टैटिक होता है और डायनामिक होता है। और स्टैटिक और डायनामिक में आपको भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ, मतलब कि हमारी जो रियल लाइफ की एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज क्या होता है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एक, ओके। ये स्क्रीन शेयर किया मैंने, और ये देखो, अभी आप जो ये देख रहे हो ना, ये टॉपिक्स वाला, ये भी एक वेबसाइट ही है, ओके। जैसे समझ लो ये वेबसाइट ही है, ओके। अभी ये जो पेज आपको दिख रहा है ना, ये स्टैटिक वेब पेज है। स्टैटिक वेब पेज क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कुछ डेटा आ नहीं रहा है। इसके अंदर जो डेटा है ना, वही हमको दिखा रहा है। इसके अंदर कुछ भी नया डेटा सर्वर से नहीं आ रहा है। मतलब या इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कहीं पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम कहीं पे क्लिक भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक वेब पेज, ओके, ऐसा एक वेब पेज जिसके ऊपर हम क्लिक नहीं कर सकते, कहीं पे भी क्लिक नहीं कर सकते, कहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि वो स्टैटिक वेब पेज है, ओके। देखो ऐसा नहीं होता, क्लिक नहीं कर सकते, बट हाँ, सर्वर से डेटा आ नहीं रहा है। अभी देखो, मैं यहाँ पर youtube.com सर्च करता हूँ, यूट्यूब पे, यूट्यूब m.youtube.com, ओके। तो ये मैं youtube.com सर्च कर रहा हूँ अभी। आई थिंक ये मेरा यूट्यूब खुल गया, कोई बात नहीं, यूट्यूब खुल ही गया, ओके। अभी देखो यूट्यूब खुला ना, तो ये एक पूरा वेब पेज है, ऐसा मान लो कि ये वेब पेज है, ओके। अभी देखो ये जो एड्स आ रही है, फिर ये जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ओके, ये जो वीडियोस आ रहे हैं, वो सब वीडियोस ना एक डेटाबेस के अंदर से आ रहे हैं। मतलब एक डेटाबेस होता है, और उस डेटाबेस के अंदर से ये सब डिटेल्स आ रही है, मतलब कि पूरी वीडियोस जो कुछ भी है वो आ रहे हैं। अभी देखो मैंने गूगल पे सर्च किया, तो ये गूगल पे जो इमेजेस आ रहे हैं, ओके, ये सब भी डेटाबेस में से आ रहे हैं। डेटाबेस कौन सा है वो अभी हमको नहीं देखना है, बस ऐसा समझ लो कि डेटाबेस में से आ रहे हैं, सर्वर से आ रहे हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं, सर्वर। सर्वर के बारे में मालूम है सबको, सर्वर क्या होता है, ओके। तो ये सब सर्वर से आ रहे हैं। सर्वर कुछ नहीं होता, एक ऐसा डिब्बा होता है, डिब्बा मीन्स कि हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव होता है, जिसके अंदर डेटा होता है हमारा। सो वहां से सब चीजें आती है, वो सब हम आगे देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि कैसे हम डेटा को हमारी वेबसाइट के अंदर ला सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब में वीडियोस आते हैं उसी उसी तरह से, ओके। बट ये क्या है, ये स्टैटिक है, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर कोई भी ऐसा डेटा नहीं है जो सर्वर से आ रहा हो या फिर सर्वर में जा रहा हो। सर्वर से हमारे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कुछ भी हमारा रिलेशनशिप, रिश्ता, नाता कुछ भी नहीं है सर्वर के साथ, ओके। तो ये क्या है, एक स्टैटिक वेबसाइट है, ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये स्टैटिक वेब पेज है। अभी आपको स्टैटिक और डायनामिक में पता चल गया, और अच्छी तरह से समझाए तो ये जो ऊपर आप लिख रहे हो ना, हेलो रश्मि, ये जो रश्मि का नाम है ना, वो डायनामिक है, क्योंकि वो डेटाबेस में से आ रहा है। और यहाँ पर आप जो ये स्किल्स देख रहे हो ना, ये सब स्टैटिक है, क्योंकि ये सब मेरे वेबसाइट के अंदर ही मैंने, मतलब ये डेटाबेस में से नहीं आ रहा है, मतलब कि मैंने खुद ही ये सब टेक्स्ट लिख कर सजाया है इनको, ऐसा समझ लो। ये भी स्टैटिक ही है। ये एडवर्टाइज भी स्टैटिक है, क्योंकि ये डेटाबेस में से नहीं आ रहा है। ये मैं इसको जो चाहे वो इमेज दे सकता हूँ, क्योंकि वो स्टैटिक है, ओके, वो डेटाबेस में से नहीं आ रहा है। हाँ, बट ये जो नाम लिखा है रश्मि, वो डायनामिक है, क्योंकि वो वेब वेब सर्वर या फिर वो डेटाबेस में से आ रहा है। ये जो रश्मि का नाम है, फिर उसकी ईमेल एड्रेस है। हाँ, ये मेरे ओरिजिनल ईमेल एड्रेस नहीं है, ये फेक ईमेल एड्रेस है, और ये पूरा अकाउंट फेक है, ओके। तो ऐसा मत समझना।
ओके। तो अभी ये एप्लीकेशन जो है वो पूरा बीटा टेस्टिंग में। ओके, तो आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, मैं लिंक इसकी भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप की। ओके। तो ये होता है हमारे स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस। तो किसी को कुछ, सॉरी, किसी को कुछ डाउट स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस के अंदर, नो या सर। किसी को कुछ समझ में ना आया हो ऐसा कुछ? डायनामिक। सब कुछ समझ में आ गया? यस। ओके। डायनामिक समझाओ ना। क्या बोल रहे हो आपने? डायनामिक वेब पेज, डायनामिक यस। डायनामिक। ओके। देखो, डायनामिक में क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है चमत्कारी, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, चमत्कारी। ओके, डायनामिक का हम चमत्कारी, चमत्कारी वो होता है ना कि ये जो मतलब कोई इंसान है, ओके, कोई इंसान जो है वो चल फिर रहा है। ओके, कोई इंसान है वो मरा हुआ नहीं है, वो चल फिर रहा है। ओके, उसके अंदर जान है, मतलब वो डायनामिक है। कोई ऐसा इंसान है जो डेड है, मर गया है, वो स्टैटिक है। अभी देखो, हम वेब डेवलपमेंट के अंदर भी जो HTML है ना, HTML वो पूरा एक बॉडी है। बॉडी मीन्स कि हमारा शरीर है। ओके। फिर CSS जो है वो उसका लुक है, मतलब वो कैसा दिख रहा है, गोला है, गोरा, कारा, ब्लैक, मतलब कौन सा स्किन है, कौन सा कलर, वो उसका लुक देती है CSS। जावास्क्रिप्ट है ना, उसके अंदर जान डाल दी है, मतलब उसकी आत्मा है। ओके। तो मतलब कोई चीज है जो चल फिर रही है, मतलब कि वो एक्टिव है, यहाँ से वहां हो सकती है। इस बटन पे क्लिक किया तो ये एक्शन आ रहा है, फिर उस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ से डेटा आ रहा है, फिर यहाँ पे डेटा जा रहा है। अभी डेटा आ रहा है, जा रहा है, उस सब का अगर आप समराइज नहीं करोगे ना वो चलेगा, क्योंकि वो ना पूरा एक API इंटीग्रेशन, वो पूरा एक पार्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो उसको हम आगे डिटेल में जानेंगे, बट फिलहाल आप ऐसा समझ लो कि जो डायनामिक साइट होती है उसके अंदर जो डेट, मतलब उसके अंदर जो कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब उसके अंदर जो सीन्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बटन हो गया, फिर आपको कार्ड हो गया। ओके। तो जब जो वो सब जो चीजें है ना वो डायनामिक है, मतलब कि आपकी, वो क्या बोलते हैं, आपके बिहेवियर के हिसाब से बदलती है। मतलब कि अगर आप उसको मोबाइल के अंदर देख रहे हो तो आपको कुछ अलग दिखेगा। ओके। फिर आप उसको डेस्कटॉप के अंदर देख रहे हो तो वो अलग दिखे, वो एक डायनामिक वेबसाइट। ओके, क्योंकि वो अपने यूजर के साथ अपने लुक को चेंज करती है। तो ये हो गया हमारे डायनामिक। ओके, समझ में आ गया? ओके। हम्म। ओके, एनीवन, कोई और? ओके, थोड़ा सा हम आपकी सुनेंगे। अभी आप क्या कहना चाहते हो इस कोर्स के बारे में? आपका, आपको मतलब क्या, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स के अंदर, मतलब आप क्या सीखना चाहते हो? आप वो भी बता सकते हो हमें, मतलब कि आपको, आपको मतलब, ओके। एक मिनट हो, मैं अभी ये ब्राउज कर रहा था कि हमारा जो पूरा टॉपिक्स का जो इसको हम जो अभी मैंने आपको शेयर किया ना ग्रुप में, इसको हम MD बोलेंगे। ओके, MD मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे समझ लो कि हमारा जो सिलेबस है। ओके, जो हमारा सिलेबस है। ओके, तो इसमें मैं कुछ ब्राउज कर रहा था तो मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो मतलब, हाँ एडवांस तो है, बट बेसिक में भी उसको हम कवर अप कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक HTML। ओके, फिर CSS, कौन सा था ये टॉपिक्स? हाँ, फाइल का एक टॉपिक्स था। अभी देखो, आपको एक माइंड में क्वेश्चन होगा कि मान लो हमको जावास्क्रिप्ट के अंदर मतलब मान लो कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमको डेटा जो है वो सर्वर के अंदर क्यों भेजना है। ओके, मतलब जब हम बेसिक वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबको एक गलत फहमी होती है। मैं इसको गलत फहमी में बोलूँ, क्योंकि ये सबको होता है कि यार सर्वर पे डेटा क्यों भेजना है। ओके, हम लोकल अपने फोन के अंदर सेव क्यों रखना है। अभी देखो, मान लो आप अभी इंस्टाग्राम की यूज कर रहे होगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी एप्लीकेशन, अगर आप उसको सेटिंग के अंदर जाओ कि आप डेटा क्लियर कर लोगे ना, तो फिर आप उसमें लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके जो फोन के अंदर जो डेटा है ना, मतलब आप उसके लॉग आउट हो जाओगे, क्योंकि आपकी जो क्रेडेंशियल्स जो है वो आपके यूजर नेम जो पासवर्ड है वो, अब जब आप डेटा क्लियर करोगे तो वो निकल जाएंगे। तो इसलिए हम सर्वर का यूज करते हैं। अगर आपका फोन जो है रीस्टार्ट हो गया
या फिर कहीं पे खो गया, आपने नया मोबाइल लिया, तो आपका जो पूरा जो डेटा है ना, जो आप अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट और ये सब अपलोड करके, वो मतलब एक सर्वर के अंदर, मतलब किसी और जगह पे सुरक्षित रहे। सब कुछ हम अपने फोन के अंदर स्टोर नहीं रख सकते ना, इसलिए हम एक सर्वर का यूज करते हैं। और इसीलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल जैसी कोई चीज नहीं होती, मतलब कि हम फाइल होती है, ऐसा नहीं है कि फाइल नहीं होती, फाइल बना सकते हैं, फाइल के अंदर डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, बट सेंड नहीं कर सकते। मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट से फाइल के अंदर कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करेंगे, ओके। तो आई थिंक मैं ये आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ ये थोड़ा सा एडवांस है, बट मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी देखो बहुत सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे। और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो होते हैं, मतलब सब लोगों ने अभी तो ऐसा मतलब ज्यादा कुछ कंटेंट ऐसा अवेलेबल नहीं है मिसमैचिंग, बस कहीं पे भी आपको ऐसा मिल जाए कि हाँ जावास्क्रिप्ट में ऐसे फाइल के अंदर डेटा स्टोर कराओ और फिर मुफ्त का डेटाबेस पाओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता। हमको डेटाबेस और ये सब खरीदना पड़ता है जब हम प्रोडक्शन लेवल करते होगे, अभी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हम लोकली मतलब सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हो, तो अभी हमको ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। सबसे पहले हम वेबसाइट को बनाएंगे और फिर उसको डिप्लॉय करेंगे, मतलब एंड ऑफ द कोर्स हम वो सब भी करेंगे, डिप्लॉय कैसे करनी है पूरी एक वेबसाइट को, मतलब कि लाइव कैसे करनी है। जैसे अभी मैंने आपको वो दिखा है ना, स्किल्स बैंक डॉट ऑनलाइन के, उसको ऑनलाइन इंटरनेट पे कैसे लाना है, तो वो सब भी हम बता सीखेंगे, ओके। ओके, तो हमने बेसिक सीखा, बेसिक मीन्स हमने सिर्फ ओवरव्यू ही लिया है, ओके, एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट का, कि एच टी एम एल सी एस एस और जावास्क्रिप्ट होती क्या है। तो ओवरव्यू में अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ, अगर आपको ये जो आपने जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको जो भेजा है डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो अभी, या फिर आपको आपके पास ऐसा कुछ सजेशन है को वो भी आप हमको दे सकते हैं, क्योंकि हमारा भी अभी ये फर्स्ट टाइम ये हो गया जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल, ओके। ये तीन ही चीजें है फिलहाल तो, क्योंकि ये तीन चीज ना बेसिक है, ओके। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए ये तीन चीजें तो चाहिए ही चाहिए, और कुछ ना हो तो चलेगा। अभी देखो, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हम लोग कोडिंग कहाँ से करेंगे, तो हम लोग सेटअप करेंगे। आप मोबाइल में भी कोडिंग कर सकते हो, लैपटॉप में भी कोडिंग कर सकते हो। तो आज ना मैं आपको एक काम करता हूँ, हमारे पास टाइम है, ओके, 15 मिनट का टाइम है, तो मैं आपको मोबाइल के अंदर कोडिंग का सेटअप करके बता देता हूँ, ओके। तो आप अभी से मतलब स्टार्ट कर सकते हो, अभी से मीन्स अभी सिर्फ आप सेटअप करके रखो, कल से हम आई थिंक एचटीएमएल स्टार्ट ही कर देंगे, ओके। तो हाँ, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि आप मोबाइल के अंदर कैसे कोड कर सकते हो। सबसे पहले मैसेज रीड करता हूँ। स्टैटिक एंड डायनामिक जॉइंट में अपन साइड अजय, आगे चल गया। हाँ, ठीक है, आएगा ना फिर उसमें स्टैटिक एंड डायनामिक। डायनामिक आएगा ना इसमें, वो तो बैकएंड में चला जाएगा ना। देखो ये आपने क्या बोला है, अजय मावानी जी, स्टैटिक एंड डायनामिक जॉइंट मापन आवी सके वेबसाइट। हाँ, यस, जॉइंट मीन्स के कॉम्बिनेशन आप बोल रहे हैं ना। हाँ, वो तो होता है। देखो बहुत सारी वेबसाइट होती है, अगर मान लो कि मैंने वेबसाइट के अंदर कुछ डेटाबेस में इंटीग्रेशन कर दिया, ओके, मतलब कि मेरी ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर डेटा जो डेटाबेस से आ रहा है, तो मेरी वेबसाइट ना स्टैटिक वेबसाइट नहीं कहलाएगी, वो फिर मेरी डायनामिक वेबसाइट ही हो जाएगी। मान लो कि उसमें कुछ ऐसे बटन होते हैं, हाँ, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट एक बार डेटा वहां से यहाँ हुआ, मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो पूरी डायनामिक हो गई। हाँ, बट आप कह सकते हो उसको स्टैटिक, और हाँ, बट उसको हम पूरा फ्रंट एंड बोल सकते हो, बट फ्रंट एंड के लिए हमको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमको मतलब आनी चाहिए, जिसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती है, बट हाँ वो भी हम देखेंगे आगे कोर्स में जाके, ओके। बट हाँ, हम बोल सकते हैं इसको, होती है बहुत सारी वेबसाइट, जैसे कि आप ट्विटर ले लो, कि ट्विटर डायनामिक भी है, डायनामिक भी है और स्टैटिक भी है। स्टैटिक क्यों है, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि आप अगर इंटरनेट पे बंद कर लेते हो ना, ट्विटर जो कुछ टाइम के लिए लोड होता है, क्योंकि जब आप इंटर मतलब अभी तो एलोन मस्क ने वो क्या बोलते हैं, टाइमर रख दिया है कि 15 मिनट या फिर 15 घंटे ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते। बट पहले क्या होता था कि हम मान लो कि 15-20 घंटे तक ट्विटर देखते रहते ना, तो हमारा जो उसका जो डेटा है ना, कुछ परसेंट हमारे मोबाइल के अंदर सेव हो जाता है।
और अगर हम डेटा को बंद भी कर लेते हैं ना तो वो लोड होता रहता है हमारे मोबाइल के अंदर से, तो वो स्टैटिक भी होगी और डायनामिक होगी। हाँ बट वो तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा आई थिंक, बट हाँ ऐसा समझ सकते हो आप स्टैटिक और डायनामिक। अगर ये सी चीज ना अब हम देखेंगे ना, ज्यादा हम कोर्स के अंदर डीप में जाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अभी इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो आज हम अभी हम मैं आपको सेटअप करके दिखा देता हूँ। ओके, वेट, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ये प्ले स्टोर में गया। ओके, अभी देखो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ना एक एप्लीकेशन को सर्च करना है यहाँ पर, SPCK। आई थिंक मैं इसकी लिंक में आपको दे दूंगा, अगर लिंक शेयर हो रही होगी तो। SPCK एडिटर। हो गए, अभी देखो ये ना मैंने पर्सनली मैंने स्टार्टिंग जो अपनी कोडिंग सर्विस, कोडिंग जो करियर है पूरा यहीं से स्टार्ट किया हो कि ये SPCK। मैं इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं वो आपको दे, ये स्पॉन्सर नहीं है। ओके, मैंने मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये रेकमेंडेड एप्लीकेशन, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन में आप कोडिंग कर सकते हो। ये देखो ऐसे आप कोडिंग, हाँ ये कोडिंग तो थोड़ा सी डिफरेंट है, बट हाँ आप कोडिंग कर सकते हो, HTML वेबसाइट बना सकते हो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया ऐप है। इसकी शेयर हो रहा है नहीं, और हाँ शेयर हो रहा है, तो मैं आपको ये शेयर करके मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ओके, तो इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है सर फिर। क्या ओके नाम फिर बताएं सर? क्या बोला? ओके हेलो। ओके, वेट सर, कुछ नहीं, इसका नाम देख रहे थे। ओके ओके, SPCK एडिटर। जब आप पहली बार इसको ओपन करोगे ना तो आपको कुछ इस तरह मतलब कोई एक डेमो प्रोजेक्ट आएगा। ओके, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 3 लाइन दिख रही है यहाँ पर क्लिक करके आपको वर्क स्पेस में आ जाना है, मतलब कि आपका जो खुद का वर्क स्पेस है यहाँ पर आ जाना है। फिर यहाँ से आपको एक प्रोजेक्ट को लेना है। ओके, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट, किसी भी तरह, मतलब हम अभी तो हम HTML सीख रहे हैं तो HTML का ले सकते हैं, फिर ये जावास्क्रिप्ट भी सीखेंगे आगे जाके। ओके, तो वो ले सकते हो। और CSS जो है वो HTML के अंदर ही आ जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना कि यहाँ CSS का नहीं दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से HTML सिलेक्ट करोगे ना तो इसके अंदर ही आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्रिएट करना है एक प्रोजेक्ट। ओके, फिर यहाँ पर दे देखो आ गया हमारा CSS। ओके, ये हमारा CSS इसके अंदर आ गया। ये अभी ये कोड क्या लिखा हुआ है, ये सब क्या है, इसके ऊपर मत जाओ अभी। हम इस पूरी बॉयलर प्लेट को समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, आई थिंक आज मंडे, वेडनेसडे को हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ना उसमें अंदर हम इसी बॉयलर प्लेट को समझेंगे। ओके, तो ये अभी इसकी जो सिंटेक्स है वो भी हम पूरा समझेंगे। अभी इसके ऊपर ये क्या लिखे है उसके ऊपर अभी मत जाओ, बट अभी ये सेटअप करके रख दो। ओके, ओके आई थिंक हाँ। तो आपको ना वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। मैं एक काम करता हूँ अभी के अभी आपको ये जो एप्लीकेशन की लिंक है वो मैं आपको भेज दूंगा। ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल ही है बेसिकली, आप उसको कुछ नहीं, मैं आपको शेयर ही कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ડેસ્કટોપ પર પણ થઈ જાય ને તો કે આઈ એપ્લિકેશન. થિંક નહીં, ડેસ્કટોપ માટે છે ને આપણે એના માટે એક વેબસાઇટ આવે છે SPCK એડિટરની વેબસાઇટ। ઓકે, હા, તો બંનેમાં અલગ અલગ કરવું પડે એવું થશે ને? नहीं मीन्स डेटा તમારો अलग अलग થઈ જશે, उसका डेटा जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा, बट हाँ ઓકે ઓકે मोबाइल जितना बने तो उतना मोबाइल में ही करो, मतलब जिसके पास मोबाइल है वो इसके अंदर करो। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो उसके लिए सेटअप हम आगे देखेंगे, जब मेरे ओके पास डेस्कटॉप आ जाएगा तब। ठीक है क्योंकि ठीक अभी है, मेरे श्योर पास, श्योर. हाँ यस, जिसके पास मोबाइल है ना अभी वो वही इसको कंसिडर करोगे, जिसके पास मोबाइल है वही। अगर आपके पास लैपटॉप या PC है तो मैं आपको कल मैं आपको एक पूरा PC में आपको कैसे सेटअप करना है वेब डेवलपमेंट का, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कल नहीं, कल हमारा कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेटअप करेंगे। ओके, एनवायरनमेंट सेटअप जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए कुछ एनवायरनमेंट तो चाहिए ना। और मजा आएगा इस कोर्स के अंदर, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ मतलब हाथ से कोड लिखेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे हाँ, बट बहुत सारा ज्यादा AI का यूज करेंगे। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है अभी, है तो यूज करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो जमाना नहीं है जब हमको सब कुछ एक एक कोड एक एक लाइन हमको लिखनी पड़ेगी। ओके, सब कुछ अभी AI हमको दे रही है, बट हाँ हम लिखेंगे थ्रू AI, बट समझेंगे एक एक लाइन, हम उस कोड की हम समझेंगे। ओके, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, पूरा 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 AI को नहीं लेंगे, बट हाँ AI को यूज करेंगे। और मतलब जो 3 घंटे का जो कोड है वो आप 3 मिनट में कैसे कर सकते हो, उसके भी कुछ प्रो टिप्स एंड मतलब टिप्स। देखो मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मैं
ज्यादा डेवलपर मतलब बड़ा डेवलपर नहीं हूँ। हाँ बट मैंने अपने 2 साल के करियर में जो कुछ भी अपने डेवलपमेंट में सीखा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर वो एआई हो, एआई फिर स्निपेट्स हो, बहुत सारी चीजें हैं, ओके फ्रेमवर्क्स भी है। तो वो सब लोग हम सीखेंगे नेक्स्ट, ओके, आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो अभी किसी को कुछ कहना है? को साइन इन कुछ करना है सर? नहीं, साइन इन नहीं करना है। अगर आपको मन हो तो आप कर लो गूगल से, वरना कोई बात नहीं, वो साइन इन बिना साइन इन के भी चलता है। अच्छा ओके सर। हम्म। चलो अगर अपना सही है सर। आप अपने डेटा को सेव करना चाहते हो क्लाउड के अंदर, ओके, तो आप कर सकते हो, वरना आप अगर आपको ऐसा लगता है हाँ मैं 2 सालों तक यही मोबाइल यूज करने वाला हूँ, तो फिर आप साइन इन मत करो, कोई भी चलेगा। क्योंकि मतलब देखो, हम बैकअप हमको मतलब ज्यादा, अभी तो हम सीख रहे हैं तो अभी ज्यादा नहीं होगा, बट कर लो आप एक बार, अगर आपसे हो जाता है साइन इन कर सकते हो तो कर लो, कोई बात नहीं। वो सेफ रहेगा, मतलब आपका भी फोन बिगड़ गया या फिर खो गया तो आप सेम टू सेम कोड को दूसरे मोबाइल में यूज कर सकते हो। हाँ साइन इन कर लिया जाएगा। हाँ साइन इन कर लो, मैं रेकमेंड कर लेता हूँ, साइन इन कर लो, ओके। ओके। फिर हम गिटहब के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अभी देखो मैंने गिटहब गिटहब का अच्छा मैंने याद कराया, याद दिलाया, क्योंकि गिटहब जो है ना वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा गिटहब के बारे में, वो मैं कल दूंगा, ओके, कल मीन्स के नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम गिटहब के बारे में भी देखेंगे, फिर मतलब वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बट फिर भी हम देख लेंगे एक बार क्या होता ओके है। सर। हम्म। ओके, और कुछ? ઓકે, વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડમાં યસ, विजुअल स्टूडियो कोड છે ને આપણે हम ना विजुअल स्टूडियो कोड को ही यूज करेंगे। और यस, विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करेंगे। हम ना अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है, फिलहाल के लिए तो नहीं है, बट नहीं ऐसा समझ लो, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में लैपटॉप में कोडिंग करेंगे तब हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम एचटीएमएल का सेटअप करेंगे, ओके, वीएस कोड में। हाँ, अगर मान लो मैं आपको कुछ मतलब रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब में जाके भी मतलब देखो, मैं आपको इसलिए कह रहा था सबसे पहले आपको कैमरा और माइक ऑन रखने के लिए, क्योंकि देखो ये वेब डेवलपमेंट है ना, वो इंटरनेट तो बहुत सारी जगह मिल रहा है, यूट्यूब में भी मिल जाएगा आपको बहुत सारी जगह। तो मैं आपको इसलिए ऐसा इसलिए बोल रहा था कि आपको अगर सीखना हो तो आप कहीं से भी सीख सकते हो, बट इस कोर्स के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा इंटरोगेशन करेंगे, इंटर कम्युनिकेशन करेंगे, ओके। तो आपको अगर कुछ वहां पर आपको कुछ सीखने को नहीं मिला, या फिर वहां पर आपको कुछ क्वेरी ना हो, आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। मान लो कि आपको इस कोर्स के अंदर कुछ मजा नहीं आ रहा है, ओके, या ज्यादा ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, आप यूट्यूब पे कोड विथ हैरी की वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं वही देखता हूँ, मैं उन्हीं को देखकर ही मतलब सब कुछ सीखा हूँ, ओके। तो आप वो भी देखते हो और उसमें आपको कुछ क्वेरी है और वो आपको समझ में नहीं आया, तो वो भी आपको यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ भी, कोई भी आपको वेब डेवलपमेंट के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। हाँ, आप यूट्यूब पे देखो, इंटरनेट पे ब्लॉगिंग सर्च करो, हम आपको सामने से रेकमेंड करते हैं, आप ऐसा करो, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो लेक्चर में ही हमको देना है, और फिर और कहाँ पर जाके कुछ क्या बोलते हैं ना कि एक मूवी आई होगी, कोई भी एक मूवी आई, तो जरूरी नहीं है कि थिएटर में जाके ही देखे होगे उस मूवी को आप, मतलब बहुत सारी मोबाइल में भी वेबसाइट देख है वहाँ सकते हैं। पे। हाँ, तो ऐसा समझ लो कि ये कोर्स है, एक मूवी है, ओके, तो हम लॉन्च कर रहे हैं, एटीएनटी टेक इंस्टीट्यूट इस मूवी को बना रही है, और थिएटर है, ओके। तो जरूरी नहीं है कि इस मूवी को आप थिएटर में देखो, मतलब यहीं पे इसके लेक्चर को अटेंड करो, यूट्यूब में भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो वहां से भी देख सकते हो। हाँ सर बट लेकिन वहाँ की, मजा यहीं पे आएगा सर। हाँ वही, इसलिए तो इसलिए तो हमने ये अरेंज किया ना सब कुछ। वो क्या, यूट्यूब में ऐसा होता है ना कि आप सामने कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं, आज क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि वो तो वन वे कम्युनिकेशन है, और ये टू वे मतलब मल्टी वे से बोल सकते हो, बट हाँ सब लोग एक साथ क्वेश्चन कर सकते होगे। ओके, और किसी को कुछ डाउट, या फिर हम यहाँ पर सेशन को एंड कर सकते हैं, आई थिंक, ऋषिकेश सर। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन करना है, अगर आपका फिनिश हो जाए तो। ओके, फिनिश। है ना? तो ठीक है, अभी जो लोग यहाँ पे नए हैं, काफी लोग तो पुराना है, लेकिन जिसको अगर कभी कोई लेक्चर मिस हुआ तो रिकॉर्डिंग भी देखना हो तो वो कहाँ से देख सकता है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। हम्म, हुआ शेयर मेरा स्क्रीन? हो गया मैम। है ना? अभी इसको मैं लॉग आउट कर दूं। मैंने आप लोगों को ग्रुप में ना एक भेजा है, मैसेज किया है वो लिंक, उसमें आप अपना यहाँ जो रजिस्टर मेल आईडी
ऐड करोगे ना? ओके मैम। ठीक है ना, और पासवर्ड भी आपको मेल आया होगा, उसमें ही है। तो आप लॉग इन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकोगे कि आपके कौन कौन से सेशन है। मैम हम लाइव लोग लीव कर सकते हैं? कौन, क्या बोल रहे हो आप? विक्रम लीव कर सकते हैं क्या मैम अभी? हाँ हाँ हाँ, जिसको पता है वो लीव कर सकते हो अगर, हाँ हाँ। अभी जो लोग नए हैं उसको ही देखना एक बार। फिर यहाँ पे माई कोर्स है, उसमें एक ऑन गोइंग और एक कंप्लीटेड भी है। कंप्लीटेड है उसमें यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखेगा। आप यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। ये एग्जाम भी, इसके बाद एग्जाम होगा, आप एग्जाम भी आपको यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे ही देना होगा। फिर यहाँ पे एक माई सेशन है, उसमें आपको सेशन का पूरा डिटेल दिया जाएगा कि कंप्लीटेड सेशन भी है और अब करंट अभी अपकमिंग भी सेशन क्या है, कितने बजे है, टाइमिंग क्या है, पूरा डिटेलिंग भी यहाँ पे दिया जाएगा। और सेशन की लिंक भी आपको यहीं से ही ज्वाइन होना है। माई टेस्ट में आपको यहाँ पे टेस्ट देना है एक्चुअली। हाँ, माई सेशन में ना आप कंप्लीटेड में जाओगे ना, तो रिकॉर्डिंग आपको यहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर किसी दिन लेक्चर मिस हुआ और आपको देखना हो रिकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जी हाँ, किसी दिन लेक्चर आपका मिस हुआ और आप देखना चाहो तो। ठीक है। बेसिकली आपको लिंक में, सेशन में यहीं से ये जूम लिंक है, सेशन लिंक आपको यहीं से ज्वाइन होना है, और रिकॉर्डिंग पे आपको यहीं पे कंप्लीटेड में दिखाया जाएगा, और टेस्ट यहाँ रहेगा। बेसिकली आपको ये ज्यादा यूज होगा। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें? मैम ये ऐप से खुलेगा या ऑफ नहीं नहीं, आपको ना मैंने ग्रुप में दिया है एक लिंक, अभी आपने जस्ट मैंने अभी मैसेज किया है, उसमें आप से अपना खुलेगा जो यहाँ? रजिस्टर, हाँ, आपने जो इसमें मेल आईडी यूज किया है ना, वो आप यूज करोगे, और पासवर्ड भी 1234 5, अदरवाइज 128, दोनों में से कोई एक ऐड करोगे ना, तो फिर ये डैशबोर्ड वाला ओपन होगा, ये वाला आएगा। वो हमेशा वही लिंक से ही खोलना है? हाँ हाँ, वहीं से फिर आपको आपने आपका जो ईमेल आईडी यहाँ पे रजिस्टर किया है ना, वो यूज करना रहेगा। ओके ओके मैम। और फिर पासवर्ड भी है 125 है, अदरवाइज 128, दोनों में से कोई एक यूज करोगे ना, तो खुल जाएगा, ये आएगा। अच्छा, कोर्स के बारे में यहाँ से पता चलेगा टोटल? हाँ, पूरा आपका अपकमिंग सेशंस कब कितने बजे है, टेस्ट क्या है, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको यही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। ओके मैम। ठीक है। लॉग इन किया हूँ अभी, लेकिन वो समझ में नहीं आया इसके बारे में। देखना, आप एक बार चेक करना, कुछ कंफ्यूजन हो तो फिर पूछना, मैसेज करना। ओके मैम ओके। ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स है? ऋतुल ऋतुल शाह, वो अभी इस टाइम नहीं अवेलेबल हो? मैम, पता यस यस चला? ओके यस मैं ओके, देख रहा ठीक है ठीक है, ओके ओके। ठीक है, अभी और कुछ ऐड करना है या फिर क्लोज करना है सर? बस हो गया मैडम। है ना? ठीक है, ओके, फिर हम वेनसडे को मिलते हैं। ये लेक्चर यस मंडे, वेनसडे और फ्राइडे अल्टरनेट डे रहेगा 8:30 यस। को। ठीक है यस ना? मैम। ओके ओके, थैंक गुड यू। नाइट मैम। ओके मैम, थैंक यू हाँ, गुड एवरीवन, नाइट। थैंक यू।